हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और आपसे कुछ दिन हम दूर रहे, पर ट्रस्ट मी किड्स, आप लोग दिल के हमेशा हमारे करीब रहे। और अब गुड न्यूज़ ये है कि आपका अपना किड्स टाइम शो इज बैक विद अ बैंग। और अब मैं अपने नन्हे दोस्तों से हर शनिवार और रविवार को मिलूंगी शाम 5:30 बजे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आंचल गुलाटी गुंबर, और मिलके मारेंगे बहुत सारी गप्पे और जानकारी हासिल करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे और थोड़ी सी शरारत भी करेंगे। तो दोस्ती का ये जो हमारा टाइम है और दिन है, ये अब आप फिक्स कर लो और याद कर लो। पर मैं आपको बताऊं, आज ना मुझे आपसे बात करने से पहले ये याद आया कि मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और कोर्स भी कंप्लीट करना है। पर जानते हैं कि मुझे ना कोई टेंशन नहीं है और कोई स्ट्रेस भी नहीं है एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि मेरे साथ मेरे दो खास दोस्त मेहमान के रूप में इस शो में जुड़ेंगे, जो एग्जाम जिसको लेकर हर किसी को डर लगता है, उससे जुड़ी जो तमाम परेशानियां हैं उन्हें चुटकियों में हम हल कर पाएंगे। जी हाँ, तो आज जो पूरा किड्स शो है ना बच्चों, इसमें हम एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे भगाएं, उसको काउंसलिंग के जरिए हम कैसे डील कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप और जूम पर। गीतांजलि कुमार हमारे साथ जुड़ेंगी, सीबीएसई काउंसलर हैं। साथ ही अलका अवस्थी हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल की, वो जुड़ेंगी। और बच्चों, पता है क्या होता है, जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं ना, तो बेवजह हम डर जाते हैं कि एक मार्क्स का प्रेशर ले लेते हैं कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और पीयर प्रेशर होता है कि अरे मुझे तो ना, मेरे जो आगे बेंच में बैठने वाला होता है ना, मुझे भी बहुत होता था, इससे आगे निकलना है। पर पता है, हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। किस तरह से हम अपने आप को बेहतर और स्किल्ड बनाएं, इस पर हम आज ध्यान देंगे इस पूरे किड्स शो में। लेकिन आपको पता है ना, हम क्विज खेला करते थे, तो आप भूल मत जाइएगा। नंबर अगर भूल गए हैं तो मैं बता दूं, क्योंकि किड्स टाइम में हम एक क्विज कॉन्टेस्ट भी खेलते हैं। पहले आपको नंबर बता देती हूँ जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 1800111234। आप इस पर कॉल करेंगे और जो मैं आपसे लगातार सवाल पूछती हूँ उसके 4 ऑप्शंस हैं जिसका जवाब आप हमें देंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि जब आप मुझे फ़ोन करते हो ना, तो मुझे आपसे सब कुछ पूछना होता है। आपने क्या खाया, कैसे आप इस लॉकडाउन में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं, मम्मी पापा को तंग करते हैं या नहीं, बहन भाई आपस में लड़ते हो या नहीं। तो जब आप मुझे फ़ोन करें तो अपनी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हमको आपस में बात करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो पहला वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आखिर ये जो पूरा शो है ये पढ़ाई पर है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मस्ती कैसे करनी है उस पर भी है। तो इस बात को लेकर चिंता मत करना। तो पहले देखते हैं पढ़ाई से जुड़ा ये खूबसूरत वीडियो जो आप सभी बच्चों ने हमें बनाकर भेजा और हम अब आपको दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। आप लोगों के साथ ना मुझे मेरा बचपन याद आता है, स्कूल टाइम याद दिला दिया आपने, किस तरह से हम भी बुक्स और कॉपीज़ लेकर सोचते थे कि थोड़ा पढ़ लें, फिर जल्दी से पढ़ाई खत्म करें और खेलें। तो पढ़ाई के साथ साथ क्विज कॉन्टेस्ट भी आपके लिए है, तो पेन और पेपर तैयार लेकर रखिएगा, ताकि जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका आपको जवाब पता हो और फिर हम बात करेंगे। तो पहला सवाल पूछेंगे आपसे, ऑप्शंस देंगे, फिर अलका जी के पास जाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम एग्जाम के स्ट्रेस को भगा सकते हैं। तो पहला जो आपका सवाल बच्चों वो ये है कि कौन सा वो फेस्टिवल है जब हम रात के समय दिया जलाते हैं। और दिया आपको मालूम है ना कि रोशनी के लिए जलाया जाता है, तो क्या वो त्योहार है? पहला ऑप्शन है दीपावली, दूसरा होली, तीसरा बैसाखी, और अब तो ईद आने वाली है, तो चौथा ऑप्शन है ईद। तो अगर आपको इसका जवाब मालूम है, आप मुझे कॉल कीजिएगा और इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। टोल फ्री नंबर 1800111234 है। हम जानते हैं कि दिया जलाने से अंधकार दूर होता है। ऐसे ही जब हम शिक्षा का अलख जगाते हैं तो अंधकार कौन सा दूर होता है? अशिक्षा का। तो किस तरह से अशिक्षा को हमें हटाना है,
उसके लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। तो हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ गई हैं। अलका अवस्थी जुड़ी हुई हैं जो कि प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल की। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप तो लगातार बच्चों के साथ डील करती है, हम भी यहाँ स्टूडियो से बच्चों से बातें करते हैं। ये एग्जाम को लेकर ना एक स्ट्रेस हमेशा बच्चों को रहता है, नंबर्स का, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर। अब हम जानते हैं कि एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं। किस तरह से एज अ पेरेंट हमको डील करना चाहिए बच्चों के इन छोटे छोटे स्ट्रेस के साथ? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से। सबसे पहले तो मैं अपने सभी ऑडियंस को नमस्कार बोलना चाहूंगी जी। और इससे पहले कि मैं आपकी बात पर आऊं, मैं एक छोटी सी, वो बोलते हैं ना, एक शिक्षिका हमेशा कुछ ना कुछ अपने मन की बात को अभिव्यक्त करना चाहती है। तो मैं 2 लाइन बस बोलना चाहती हूँ जो कि हम सभी शिक्षक आज के दौर में महसूस कर रहे हैं। तो वो 2 लाइनें इस तरह से हैं। शहर सूने हैं, राहें सुनसान हैं, गगन भी आज शांत सा दिखाई देता है। हम शिक्षक मिस करते हैं बच्चों की उन मुस्कुराहटों को, उनकी शरारतों को और उनकी अनकही बहुत सी बातों को। लेकिन गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन की गूंज से जब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के घर में शुरू होती हैं, तो सब बच्चे एकदम से एक्शन में आ जाते हैं और बहुत बहुत जल्दी हम लोगों ने इन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों के साथ अपना कनेक्ट बना के रखा हुआ है। अब आपका जो प्रश्न है कि एग्जाम्स, जो कि माननीय HRD मिनिस्टर जी ने भी अनाउंस किया था कि 1 जुलाई से जो हमारे बचे हुए एग्जाम्स हैं वो हम लोग शुरुआत 1 जुलाई से करेंगे। उसके रहते हुए कई बारी हम लोगों को स्ट्रेस, बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, अब कैसे होगा। और स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस में, जबकि बीच में इस आपदा की वजह से हमको 2 महीने तक अभी कुछ भी हमारा एग्जाम वाला माहौल, एग्जाम बीच में हमें रोकने पड़े जी। बट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारे बच्चे, जो मैं अपने साथी प्रिंसिपल से भी बात करती हूँ और जो मैं बच्चों से भी बात करती हूँ, सारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं, वो लोग तैयार हैं। और अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये बच्चे अभी तैयार हैं कि हम लोगों ने इन्हें इतना सक्षम कर दिया है, उनको तैयारी का बहुत मौका भी मिल गया है। और साथ में हम सभी जो अध्यापक हैं, हम सभी ने अपने बच्चों के लिए योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस का भी आयोजन हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करते रहे हैं, ताकि बच्चों को, और यही नहीं, हम सभी स्कूल में आज के टाइम में काउंसलर्स मौजूद बहुत हैं। अहम जी हाँ, और वो काउंसलर्स पेरेंट्स से टच में रहते हैं और बच्चों से भी टच में रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर इन लोगों को जरा सा भी तनाव सा महसूस होता है तो हम लोग उसी टाइम अपने बच्चों से फोन के जरिए, बहुत अहम, बिल्कुल अहम कहा आपने अलका जी कि मोमेंटम जो है वो टूटने नहीं दिया। तो बच्चे, मैं देखती हूँ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, मेरी बेटी भी अटेंड करती है, तो वो ऊर्जा उसमें नजर आती है। आपके पास दोबारा आऊंगी अलका जी। लगातार जो छोटे बच्चे हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं। चित्रांशी जुड़ी हुई है भरतपुर से हमारे साथ। चित्रांशी, कैसे हो आप? मैम, आई एम फाइन। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो चित्रांशी? 8th. I'm studying in 8th standard. Oh, you are studying in 8th standard. So I'm your friend because I'm studying in 9th standard. You know that? Very nice. It's very nice. अच्छा, तो आपने मेरा क्वेश्चन तो सुन लिया, अब मुझे इसका जवाब भी बताओ। ऑप्शन ए, दीपावली। मुझे तो किसी ने होली बताया था। होली में भी तो जलाते हैं हम दिया, होली में नहीं जलाते हो? No.
अच्छा चित्रांशी, एक बात बताओ, अभी तो स्कूल नहीं है, तो जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ती हो तो बाद में जितना भी पढ़ाई टीचर्स कराते हैं उन्हें ढंग से कॉपी में रिवीजन करती हो, या फिर पूरे दिन शरारत, थोड़ी सी पढ़ाई की और फिर शरारत, क्या करती हो? नहीं मैम, थोड़ी शरारत और थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, शरारत में क्या करती हो ये बताओ? पढ़ाई तो मुझे पता है कर लेती हो। हाँ, जैसे बहन के साथ खेलते हैं, घर में खाते पीते हैं, बस मजे करते हैं। तो पिलो फाइट की तुमने? तकिया से फाइट किया सिस्टर के साथ? हाँ, वो तो डेली करते हैं। बस, तो जो जीतेगा उसको प्राइज है। तुमने सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल सही दिया है। वही त्योहार, यानी कि हम सभी जानते हैं दीपावली दीपों का त्योहार है और इसी दिन जो है हम दिया जलाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू चित्रांशी, तुम्हारा नाम भी इतना प्यारा है, भरतपुर राजस्थान से कॉल करने के लिए। देखिए ये बच्चे हैं, बच्चे लगातार आपको उसी तरह जवाब देते हैं जो उन्हें कोई सिखाता नहीं है, जो उनके मन में होता है। बहुत बहुत थैंक यू चित्रांशी, आपने मुझे कॉल किया और यही उनकी मासूमियत है। तो पहला सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन अब दूसरा सवाल भी आप लोगों के लिए रेडी है, वो मैं पूछ लेती हूँ, फिर वापस अलका जी के पास जाएंगे और गीतांजलि जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगी। तो बच्चों, जो दूसरा सवाल है ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये हमें सबको मालूम होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो आपको मालूम चल जाएगा आज। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो कौन सा है, और इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। हमारा पहला ऑप्शन है जन गण मन, दूसरा ऑप्शन है इतनी शक्ति हमें देना दाता, तीसरा ऑप्शन है हम होंगे कामयाब, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त, यानी जो तमाम मैंने ABC ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको सवाल का जवाब पता है, जैसे चित्रांशी ने हमसे बात की, आप मुझे फ़ोन कीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें इतने सारे वीडियोस आते हैं, आप छोटे कोरोना वॉरियर्स हो, हम बड़े कोरोना वॉरियर हैं, आप छोटे कोरोना वॉरियर्स हो, और ये जो मैसेजेस है ना, ये हर किसी में ऊर्जा का संचार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं इन तमाम प्यारे से कोरोना वॉरियर्स के, जो आप नन्हे हैं, उनके मैसेजेस पर। आजकल कोरोना वायरस ने हलचल मचा रखा है, तो क्यों ना हम इससे साथ मिलकर हराएं। बार बार साबुन से हाथ धोकर, मास्क पहनकर, एक दूसरे से दूरी बनाकर इसको दूर भगाएं। घर में रहकर अच्छा खाना खाएं। कोरोना से डरो ना, घर पे ही रहो ना। स्टे होम, स्टे सेफ। ਹੈਲੋ, I am ਅਨੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੋਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, बचाव ही इलाज है, ये समझाना है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Amish. We all know that our country is suffering from COVID-19 disease. It is a very dangerous disease. The full form of COVID-19 is Coronavirus Disease 2019. The rapid and the extensive spread of COVID-19 has become a major cause of healthcare profession. The lockdown is going on. The policemen, hospital staff and social workers are doing much efforts for our safety. So we should salute them. Stay home, stay safe. Thank you. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं आज आपको कोरोना पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हर चेहरे पर
मास्क लगाना है, न किसी से हाथ मिलाना है। अगर बचानी है दुनिया तो घर के बाहर न जाना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। Stay home, stay safe. Don't go out of your house. If it necessary, then wear your mask and gloves before going out, and keep social distancing like these two bunnies. After coming from the market, wash your hands with this hand wash or sanitize your hands. तो तमाम जो बच्चे हैं उन्होंने यही आपको मैसेज दिया है, स्टे होम स्टे सेफ। लेकिन लगातार प्यारे बच्चे में कॉल भी कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कैसे हैं आप? पुणे से जुड़े हुए हैं आनंद हमारे साथ। आनंद, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका तो नाम ही इतना आनंदित करने वाला है। नहीं, शायद आनंद, बच्चे थोड़े मनचले होते हैं, फटाफट फोन जब मिलाते हैं तो उनको लगता है कि तुरंत कॉल कर लें। क्या है आनंद जुड़े हुए हमारे साथ? नहीं, शायद आनंद हमारे साथ जुड़े नहीं हुए हैं। चलिए, हमारे साथ अलका जी लेकिन जुड़ी हुई हैं। अलका जी, हम और साथ ही गीतांजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई काउंसलर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीतांजलि जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि आप हमारे साथ अभी जुड़ी हैं। मैम, मेरा सवाल यही है कि हम जानते हैं कि जो चुनौती है वो दोहरी हो जाती है शिक्षण संस्थानों के लिए भी, क्योंकि अभी हमें कोविड-19 से भी लड़ना है और एग्जाम्स भी आ रहे हैं। किस तरह के दिशा निर्देश शिक्षण संस्थानों को भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें ये जो एग्जाम्स हैं उनको देने जाना है? जी, अभी तक गाइडलाइंस बन रही हैं, लेकिन जो कुछ भी सीबीएसई के पास, सीबीएसई ने काफ़ी हद तक काफ़ी इंफॉर्मेशन स्कूल्स को भेज दी है, जिस हिसाब से तैयारी स्कूल्स को करनी है। बच्चे अपना मास्क पहन के जाएंगे, बच्चे सैनिटाइजर साथ लेके जाएंगे। किसी भी बच्चे को बुखार है तो वो एग्जाम देने नहीं जाएगा। क्लासरूम्स में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाए जाएंगे। यहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि अपने ही स्कूल में एग्जाम्स होंगे। इस तरीके से बहुत सारे सफाई कर्मचारी स्कूल को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। स्कूल्स के वॉशरूम को बहुत ज़्यादा सैनिटाइज किया जा रहा है। जो दरवाजे, गेट्स, नॉब्स, हैंडल्स, जिनको डेस्क, स्कूल का फर्नीचर, सभी की सैनिटाइजेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर चाहे सीबीएसई है, चाहे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी के ऊपर ये बड़ी दोहरी जिम्मेदारी है कि बच्चे के स्वास्थ्य को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए और एग्जाम्स का सिलसिला भी ठीक तरीके से निपट जी। और गीतांजलि जी, हम जानते हैं आप काउंसलर हैं, रोज़ कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो आपसे बहुत ख़ास तौर पर जुड़े रहते होंगे। किस तरह से जो ये बच्चे होते हैं उनके मन अगर कोई डर है या एक स्ट्रेस हम जानते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, जो कॉल्स आपको आती हैं या बच्चों से आप खुद काउंसलिंग जब देती हैं, तो किस तरह से उन्हें हटाया जा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम्स को, मुझे अपने भी एग्ज़ाम याद हैं, पहले ही होता था कि नंबर लाना बहुत अहम है, लेकिन अब वो चीज़ें काफ़ी बदलती जा रही हैं। जी, बिल्कुल बदलती जा रही है, लेकिन एग्जाम के नाम से डर अभी जुड़ा हुआ है। जी। आपके एग्जाम से या मेरे एग्जाम्स थे, यहाँ तक कि आज भी कुछ नया काम करना हो पहली बार तो मन में एक आशंका तो रहती है। तो बच्चों के मनों में डर भी है, बच्चों के साथ उनके माता पिता, अभिभावकों के मन में भी बहुत सारा तनाव है। और मैं चाहे बच्चा बात करे या कोई माता पिता मुझसे बात करें, मैं सबसे यही कहती हूँ कि डर से डरिए मत। डर को अपनी सोच में बढ़ाना नहीं है। ये जो हमारी सेहत का डर है, कोरोना का डर है, इस डर में हम सब इकट्ठे हैं। तो ये डर जाता है जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और बच्चों को तो यही बात एक मैं कहती हूँ और आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूंगी कि आपकी सेहत की जिम्मेदारी आपसे कहीं ज्यादा सरकार ने ली हुई है, सीबीएसई ने ली हुई है, स्कूल ने ली हुई है। तो आप चिंता मुक्त होकर जो गाइडलाइंस दी गई हैं बस फॉलो करते हुए अपने सब्जेक्ट की, अपने विषय की तैयारी कीजिए। बहुत अहम आपने कहा कि चिंता नहीं करनी है, अपने विषय पर ध्यान दें, वो बेटर। और चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हमें डरना नहीं है, डर के आगे लड़कर जीतना है। और अभी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अश्विन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्विन, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अश्विन? 8th क्लास में। सारे बच्चे 8th क्लास में, कोई भी मेरी क्लास में है ही नहीं 9th क्लास में। चलिए अश्विन, आपने मेरा सवाल सुना होगा तो आप मुझे जवाब बताइए पहले, सबसे पहले। हाँ बताइए। जनगण मन। हाँ, जनगण मन। चलिए, जो जवाब आपने दिया है वो सही है। आप मध्य प्रदेश से हैं, आपको मालूम है ना, आप मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश में पोहा बहुत शौक से खाया जाता है ना? हाँ। खाया आपने नाश्ते में सुबह? हाँ। तो फिर तो अब जब अगली बार बनाओगे तो थोड़ा सा हमें भी भेज देना, ठीक है?
हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन कॉल करने के लिए। अलका जी, हम जानते हैं ये बात कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, चाहे बड़े भी हो जाएं, और वो माता पिता के लिए बच्चे ही रहते हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि जो एडोलेसेंस की एज होती है उसमें हमें बच्चों का दोस्त बनना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कितना अहम मानती हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, जब हम बच्चों से दोस्ती करते हैं तो बहुत सी उनकी परेशानियां हम खुद समझ पाते हैं, जो हमारे लिए भले ही छोटी हों उनके लिए बड़ी होती हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं और स्कूल में भी हम लोग ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाते हैं कि हम लोग उनको ये एहसास कराते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक हमसे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, क्योंकि स्कूल में हर बच्चे का कोई ना कोई ऐसा अध्यापक उनके बहुत क्लोज होता है जिससे वो हर चीज अपनी शेयर कर लेते हैं। और हम जो शिक्षक हैं, हम इस प्रोफेशन में जब आते हैं तो हम ये सोच कर आते हैं, और ये हमारे अंदर होता ही है कि हम बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों के साथ। जी। और इसी वजह से हम इस अध्ययन और अध्यापन को बहुत अच्छी तरह से चला पाते हैं, क्योंकि हम बच्चों से बहुत जल्दी एक अपनापन महसूस करते हैं, और बच्चा भी हमारे साथ सब कुछ शेयर, जो वो अपने शायद माँ बाप के साथ नहीं शेयर करता, वो हमारे साथ शेयर करता है। और हम फिर उसको तरीका बताते हैं कि कैसे इस मुश्किल से निकल सकता है, बट साथ में हम उनके अभिभावकों से भी टच में रहते हैं, उनको भी थोड़ा सा हम लोग उनके साथ भी उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। और एक आपका जो प्रश्न पहले था कि बच्चों में और पेरेंट्स में तनाव, उसके लिए मैं आपको एक और चीज, आपके दूरदर्शन और इतना बड़ा ये जरिया है, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि सीबीएसई बहुत सारे सुधार बच्चों के हित के लिए कर रहा है। और इस बारी भी जो हमारा एग्जाम हो रहा है उसमें 10% जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो क्रिएटिविटी और इनोवेटिव चीजों को लेकर आए थे और आगे भी आएंगे। बहुत अहम। और जी। एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि इस एग्जाम प्रक्रिया को उन्होंने, सीबीएसई ने बहुत चाइल्ड सेंट्रिक बनाने के लिए उन्होंने इस बार इंटरनल असेसमेंट बहुत अहम प्रतिशत रखी है, जो बच्चे जो साल भर में जो करते हैं, टीचर्स और स्कूल्स उनका बिल्कुल करके हम देते हैं। समय मेरे पास कम है। बिल्कुल अलका जी, बहुत सी बातें आपसे करनी है, समय कम है, लेकिन गीतांजलि जी एक क्विक रिएक्शन में आपसे, समय बहुत कम है, कि टाइम टेबल जो होता है, मैं जानती हूँ हर किसी की जिंदगी में टाइम टेबल का बहुत अहम महत्व होता है, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर इस वक्त टाइम टेबल की जो महत्वता है वो कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि तैयारी जो है वो पक्की हो पाए? देखिए, टाइम टेबल तो एक रीढ़ की हड्डी की तरह है शरीर में, कि जितना बेहतर टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करेंगे एक रूटीन में, कि कब उनको पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, किस विषय को पढ़ना है, कब जगना है और कब सोना है। और हर बच्चा एक सा टाइम टेबल नहीं बनाएगा। बस मैं चलते यही कहूंगी कि बच्चों को अपने अलर्ट टाइमिंग्स का अंदाजा होना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं। तो उनका अपना टाइम टेबल अपनी आदतों के अनुसार, अपने अलर्ट टाइमिंग्स के अनुसार बनाना चाहिए, और ऑनेस्टी से उस टाइम टेबल को निभाने के लिए एक गैप पीरियड रखना चाहिए, जिसमें भी स्पिल ओवर हो पूरे दिन का, उसको पूरा कर लिया जाए, तभी टाइम टेबल सक्सेसफुल चलते हैं। बहुत अहम जानकारियाँ गीतांजलि जी आपने हमें दी, और साथ ही साथ अलका जी आपने भी अपने विचार इस मन से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है जिस तरह से आपने बताया, और मुझे याद है मेरा टाइम टेबल होता था कि सुबह उठ के जितना जल्दी ज़्यादा पढ़ाई कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। और आप भी अपना टाइम टेबल बनाएं, डरें बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से जाके एग्जाम दीजिए। तो आपकी क्रिएटिविटी जो लगातार इसका हम जिक्र करते हैं, खाली वक्त में आप क्या करते हैं, कल आपको क्या करना है, पता है कल आपको क्या करना है बच्चों? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमनाइज होते हैं, ये रोबोट्स होते हैं, घर में होंगे आपने अगर खेल खिलौने हैं,
उनके साथ जुड़ी कुछ तस्वीरें या वीडियोस मुझे शेयर करने हैं contest@ddnews@gmail.com पर। कल इस बारे में बात करेंगे कि इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर है इंडिया का, कैसे है, इस पर होगी बातचीत। लेकिन जाने से पहले मैं आपको छोड़ के जा रही हूं बहुत ही प्यारे से एक छोटे से बच्चे के संदेश के साथ, जो आपको लगातार एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है कि भाई घर पर रहिए और साथ रहिएगा, ठीक है। और सबसे अहम ये वीडियोस जो हैं वो ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा, ताकि हम 12 बजे से पहले मुझे भेज देना, ताकि मैं सबका वीडियो का कंपाइलेशन बनाकर चला सकूं। घर पर रहिए, खूब खाइए पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, खुश रहिए और अपने आप को अच्छे कामों में लगाइए। तो आज किड्स टाइम में इतना ही, कल फिर मिलूंगी तो 5:30 बजे। कहीं जाना मत, मुझसे मिलना ज़रूरी है। खबरों और बाकी चीज़ों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर लगातार जारी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Hello friends, I'm Viraya. Today I will tell you 7 steps how to prevent yourself from coronavirus. First, wash your hands frequently. Use soap and water, or you can use alcohol-based sanitizer. Second, maintain your distance with a person who is coughing or sneezing around you. Third, avoid touching your eyes, nose or mouth. Fourth, cover your nose and mouth with a bend of your elbow or a tissue while coughing or sneezing. Fifth, stay home if you are unwell. Sixth, if you have fever, cough, difficulty in breathing, seek medical attention. Seventh, follow WHO guidelines. Stay home, stay safe. Thank you.